हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुगॉग में। तो आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक से एक चैप्टर करेंगे, चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। बेसिकली ये चैप्टर जो है वो 2 पार्ट्स में है। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट यानी हिज फर्स्ट फ्लाइट उसको कवर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग आप हमारे चैनल एडुगॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने सभी क्लासमेट फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। फर्स्ट फ्लाइट की प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी चैनल पे तैयार कर दी है। आप उसमें इम्पॉर्टेंट जितने भी चैप्टर्स हैं उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इसके ऑथर हैं लियम ओ फ्लेहार्टी। Young Seagull was alone on his ledge. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. तो ये जो स्टोरी है बेसिकली एक सीगल के ऊपर बेस्ड है। सीगल एक बर्ड होती है जो कि समुद्र में डाइव मारकर छोटी छोटी मछलियों का शिकार करके अपना पेट भरती है। तो समुद्री एक बर्ड होती है। तो यहाँ पर यंग सीगल यानी कि एक यंग वंस जो है, सीगल का जो बच्चा है उसकी बात हो रही है, और वो एक पहाड़ी के ऊपर लेज के ऊपर बैठा हुआ है, ऑल अलोन यानी अकेला है। उसके जो भाई बहन हैं वो एक दिन पहले ही उड़कर दूसरे छोर पर जा चुके हैं, यानी कि वो उड़ना सीख चुके हैं। बट फॉर दिस यंग सीगल ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। ये जो यंग सीगल है इसको उड़ने से डर लगता है, एंड समहाउ अगर उसने उड़ने की कोशिश भी करी है एक लिटिल रन लेकर, एंड ही वॉज अबाउट ऑन द ब्रिंक ऑफ द लेज, ही अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वह डर जाता है। डरता किससे है? जब वो पहाड़ी के नीचे देखता है कि बहुत बड़ा समुद्र है, और अगर बाई चांस वो उड़ नहीं पाया या उसके पंखों ने उसका साथ नहीं दिया तो वो एकदम नीचे गिर जाएगा, और इस बात से वो बहुत ज़्यादा डरता है। उसको यही लगता है कि जो उसके पंख हैं वो उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night। तो वो क्या करता है? अपने हेड को नीचे की तरफ झुकाकर जो लेज है जहाँ पर अभी वो है उसके पीछे होल में जाकर भाग जाता है डर के मारे, और वहीं पर सो जाता है। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भाई बहन हैं इस यंग सीगल के, उनके पंख इस सीगल से छोटे हैं, लेकिन फिर भी वो उड़ना सीख गए हैं। और ये जो यंग सीगल है वो बिल्कुल भी अभी कोई साहस नहीं जुटा पाया। मस्टर अप मतलब साहस जुटा पाना। तो कह रहा ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज, यानी वो जो एक मौका है ना पंख फड़फड़ा कर उड़ने का, वो अभी तक वो नहीं कर पाया है। हालांकि वो उसके लिए डेस्परेट है, लेकिन वो डर भी जाता है। His father and mother had come around calling to him shrilly। उसके फादर मदर उसको बुलाते हैं, उसको डांटते हैं, कभी कभी धमकाते भी हैं कि अगर तुम उड़ना नहीं सीखोगे तो फिर तुम भूखे ही यहीं पर रह जाओगे। और थोड़े टाइम पहले, यानी कह रहा है 24 hours ago, that is 1 day ago, since then nobody had come near him। और एक पूरा दिन हो गया है ना उसके भाई बहन ना उसके माता पिता उसके पास आए। The day before, all day long, यानी एक दिन पहले पूरा दिन वो अपने पेरेंट्स को देखता है कि कैसे मेरे पेरेंट्स जो हैं मेरे छोटे भाई बहनों को परफेक्ट करने में लगे हुए हैं। उड़ना तो सीख लिया है, लेकिन उनको और ज़्यादा परफेक्शन बनाने में लगे हुए हैं, और उनको सिखा रहे हैं कि किस तरीके से उड़ना है, किस तरीके से खाना ढूंढना है, डाइव करना है समुद्र में। And while his parents circled round raising a proud cackle, और जब वो देखते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं, पेरेंट्स जब देखते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो वो बहुत खुश होते हैं।
कैकल क्या होती है? कैकल, ये जो बर्ड्स होती है ना, ये साउंड जो प्रोड्यूस करती है उसे कैकल बोलते हैं. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his coward eyes. और पूरा सुबह पूरी जो फैमिली है वो अब उड़कर एक बड़े पठार की तरफ जा चुकी है और उसके सामने क्या है? छोटी पहाड़ी जहाँ पर ये यंग सीगल है और वो अकेला पड़ गया है. और ये जो पेरेंट्स और उसके भाई बहन हैं वो उसको टॉन्ट मारते रहते हैं कि देखो ये अभी तक उड़ना ही नहीं सीख पाया. अब सूरज एकदम अपनी चरम सीमा पर था, यानी बहुत ज़्यादा हीट हो रही थी, ब्लेजिंग हो रही थी और वो जो यंग सीगल है वो उस हीट को महसूस कर सकता था और ये भी था कि उसने काफ़ी टाइम से कुछ खाया भी नहीं था. अब वो धीरे धीरे फिर से लेज पर आने की कोशिश करता है, यानी कि उस पहाड़ी के किनारे तक आने की कोशिश करता है. He stepped slowly out to the brink of the ledge और एक पैर उठाता है, दूसरे को छुपाता है अपने पंखों के अंदर. पहले एक आँख बंद करता है, दूसरी आँख बंद करता है और वो सोने की कोशिश करता है. वो ये कोशिश करता है कि उसके जो भाई बहन हैं, उसके जो माता पिता हैं, जो उस बड़ी प्लेट्यू की तरफ है, दूसरी साइड की तरफ है, वो उसको नोटिस ना करें. फिर वो अपने दोनों भाइयों को और अपनी सिस्टर को देखता है कि किस तरीके से वो अपने हेड्स को संक करके अपने पंखों के अंदर दबाकर सो रही है और उसके फादर क्या कर रहे हैं? वो अपने फेदर्स को प्रीनिंग कर रहे हैं. प्रीनिंग का क्या मतलब होता है? अपने फेदर्स को मेंटेन करने के लिए जो भी बर्ड्स होती हैं वो अपने जो डेड फेदर्स होते हैं उनको हटा देती हैं. जैसे हम बालों में कोम करते हैं तो हमारे डिटेंगल करने की कोशिश करते हैं ना, तो डेड जो बाल होते हैं वो हमारे टूट जाते हैं. ऐसे बर्ड्स अपने फेदर्स की प्रीनिंग करती हैं. और उसकी जो मदर है, यानी उसके भाई बहन सो गए हैं, उसके फादर प्रीनिंग कर रहे हैं, सिर्फ उसकी मदर जो है वो उस यंग सीगल को देख रही हैं और वो उस प्लेट्यू के थोड़ा और ऊंचाई पर है और आगे की तरफ है और इस यंग सीगल की तरफ उनका ध्यान है. तो एक माँ अपने बच्चे का कभी साथ नहीं छोड़ती. तो फादर का बिल्कुल ध्यान नहीं है इस पर क्योंकि वो उड़ना नहीं सीख पा रहा है और ऐसे भाई बहन उड़ना सीख चुके हैं, अपने माता पिता के साथ है, तो उनका भी इस यंग सीगल की तरफ कोई ध्यान नहीं है. सिर्फ जो माँ है उसका ध्यान है और वो उसको देखती है. अब वो क्या करती है? जानबूझकर थोड़ा सा फ्लैश का पीस को तोड़ने की कोशिश करती है, उसको दिखा कर यंग सीगल को दिखा कर. और वो जानती है कि उसको भूख लगी है और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है. तो जब वो खाना देखता है कि कैसे माँ जो है फ्लैश तोड़ रही है, पीसेस कर रही है, तो वो आवाज़ मारकर मतलब बेग करता है कि माँ मेरे को खाना दे जाओ थोड़ा सा. वो स्क्रीम करती है, बट he kept calling plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream. उसकी मदर मुंह में फ्लैश का एक पीस लेकर, एक फिश का पीस लेकर उसकी तरफ आती है. टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, उसकी तरफ पास आने की तरफ कोशिश करती है, बट व्हेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड मतलब रुक जाना, और उनके विंग्स मोशनलेस हो जाते हैं और जो पीस होता है फिश का फ्लैश पीस होता है वो उस तक पहुँचते पहुँचते रह जाता है. तो यंग सीगल सोचता है कि ऐसा मतलब मैं भूख से परेशान हो रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ, और माँ जो है वो मेरे पास वो लेकर आई और एकदम से रुक गई और मुझे दिया भी नहीं. सो विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस. तो वो यंग जो मदर होती है वो फ्लैश का पीस लेके बिल्कुल करीब नहीं जाती, वो थोड़ा सा पहाड़ी की तरफ जाती है, और ये जो होता है यंग सीगल वो एक लाउड सी स्क्रीम देकर उस किनारे तक, पहाड़ी के किनारे पर आगे की तरफ आ जाता है हवा में. मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, एक बहुत ज़्यादा उसको डर ने घेर लिया. उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सिर्फ 1 मिनट के लिए हुआ. अगले ही पल में वो अपने विंग्स को
बाहर की तरफ फैला रहा था. Wind rushed against his breast feathers, और जो हवा थी वो उसके सीने पर आकर लगती है, अंडर his stomach, और उसके पंखों की तरफ. And now he could feel the tips of his wings cutting through the air. और अब वो क्या कर सकता है, विंग्स को यानी अपने विंग्स के टिप्स पर हवा के दबाव को महसूस कर सकता है. He was not falling headlong now. अब वो सिर के बल नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि उसको डर लगता था ना कि मैं नीचे गिर जाऊंगा समुद्र में, तो वैसा नहीं है. He was soaring downwards and outwards, and now he was able to fly, and now he was no longer afraid also. अब वो डर भी नहीं रहा है. Just a bit dizzy, थोड़ा सा dizzy है, थोड़ा सा conscious हो रहा है, but yes, he was flapping his wings and he soared upwards. Soared मतलब ऊपर की तरफ ही वो जा रहा है. His mother soared past him, her wings making a loud noise. और उसकी मदर भी उसके पीछे पीछे है, एंड उसके जो फादर हैं वो भी स्क्रीम करते हुए आ जाते हैं, उसके ब्रदर्स और उसके सिस्टर भी. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. और young seagull अब भूल ही गया कि उसे उड़ना आता ही नहीं था. वो तो बहुत आराम से उड़ रहा है, डाइव कर रहा है, soaring and curving and shrieking also shrilly. और जो अपनी आवाज़ होती है वो निकाल रहे हैं. He was near the sea now. समुद्र के एकदम करीब है, और straight एकदम चल रहा है, facing straight out over the ocean. He can see vast green sea. और वो green sea अपने नीचे देख पा रहा है, एकदम straight समुद्र के ऊपर उड़ता हुआ, डाइव लेता हुआ. और वो क्या कर रहा है, वो नीचे ग्रीन सी को देख पा रहा है. सी ग्रीन कैसे होती है, लिटिल रिजेस होते हैं, थोड़ी थोड़ी काई होती है, और धूप की रोशनी की वजह से भी थोड़ी सी ग्रीन जैसा नजर आती है समुद्र जो है, इस वजह से ग्रीन सी कहा है. ठीक है. His parents and his brothers and sisters उस ग्रीन फ्लोरिंग पर रुक जाते हैं, लैंड हो जाते हैं. ग्रीन फ्लोरिंग क्या है यहाँ पर, ग्रीन सी, जिसके बारे में भी बात हो रही थी. They were beckoning to him. Beckoning means calling him. उसको पुकार रहे हैं. He dropped his legs to stand on the green sea. और young seagull अपने पैरों को नीचे रखकर उस समुद्र में खड़ा हो जाता है. उसके legs जो हैं, उस थोड़े से जो पैर हैं समुद्र के अंदर हैं. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. वो स्क्रीम करता है और दोबारा अपने पंखों को फड़फड़ाता है, दोबारा एक उड़ान भरने के लिए. लेकिन क्योंकि वो थक चुका है, उसने एक दिन से पूरा कुछ खाया नहीं था, भूख प्यास से, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करता है. और ये एक तरीके की उसके लिए एक्सरसाइज थी, तो अब वो थक चुका है. His feet sank into the green sea. और उसकी जो बेली है वो टच कर रही है. He was floating on it and his family was screaming, praising him, and the beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. तो उसकी फैमिली बहुत खुश हो रही थी. वो स्क्रीम कर रहे थे, जैसा वो एक साउंड प्रोड्यूस करते थे, कैकल, तो कैकलिंग कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे, और अपनी चोंच से उसको डॉग फिश का फ्लैश जो है उसको ऑफर कर रहे थे, उसे खाना खिला रहे थे. और ये जो यंग सीगल है, इनिशियली he was not able to fly, he was afraid to fly, he was not making any initiative, but now at the end of the chapter he had made his first flight. उसने अपनी पहली उड़ान भर. तो ये एक चैप्टर था, फर्स्ट फ्लाइट बुक से ही चैप्टर था, हिज फर्स्ट फ्लाइट. एक्चुअली में जो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है, उसका पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन हमने इस वीडियो में करा है. अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में मैं ज़रूर बताएं. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल एडुबॉक को. हमें आपकी सपोर्ट की, आपके कमेंट्स की, आपके लाइक शेयर की बहुत ज़्यादा नीड है, एंड इट कीप अस मोटिवेटेड ऑल्सो. सो थैंक यू. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद सम अदर कंटेंट. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.